हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.1। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। तो देखो, माना पूरक कोण x और y है, ठीक है। तो देखो, माना पूरक कोण x और y है, इसलिए देखो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया गया है, 45 डिग्री से बड़ा है, एक कोण है जो वो 45 डिग्री से बड़ा है। तो देखो क्या दिया गया हमें, दिया गया है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, दोनों और y जोड़ने पर, ठीक है, तो दोनों और y जोड़ देंगे हम। तो देखो कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ इस साइड y जोड़ना है और इस साइड y जोड़ना है। तो देखो x प्लस वाई, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है, फिर 45 डिग्री प्लस y, ठीक है। तो देखो अब कितना हो गया ये, अब देखो x प्लस वाई का मान क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। तो देखो 90 डिग्री कितना ज़्यादा है 45 डिग्री प्लस वाई से, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का है, तो इस साइड ये माइनस का हो जाएगा, तो ये साइन इस साइड चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री ग्रेटर देन वाई, ठीक है, क्योंकि वाई का मान 45 डिग्री था प्लस में और ये साइड चला गया तो माइनस में होगा। अब देखो y बराबर ये कितना रह गया, ये रह गया 45 डिग्री, तो y छोटा है 45 डिग्री से, ठीक है। अतः इसका पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अतः इसका पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 क्वेश्चन। एक आकृति दे रखी है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन है। देखो ये कोण 1 ये वाला AOC, ये कोण 1 है ना, यहां से देखो ये ऐसे कोण बन रहा है, और कोण 2 ये वाला COE, ये कोण 2, ठीक है, क्या ये आसन है। तो देखो हाँ ये आसन कोण है, क्योंकि देखो कोण AOE में OC एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। आसन कोण कब होते हैं, जब देखो इन दोनों में देखो OC एक भुजा है ना, देखो इसमें कौन बन रहा है, देखो एक ऐसा कौन बन रहा है AOC, ठीक है, यहाँ O है, ये C है और ये A है। अब इसे देखो उसी प्रकार ना COE, यहाँ देखो अब इनमें भुजा देखो, ये भुजा दोनों में समान है, देखो इसका शेर इधर भी जा रहा है और इसका शेर इधर भी जा रहा है, यानी ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसलिए ये एक आसन कोण है। नंबर 2 देखो, क्या AOC और AOE का आसन है। तो नहीं, क्योंकि दोनों कोणों का कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। देखो इसमें देखो एक तो कौन बन रहा है ऐसे AOE, ठीक है, देखो A हो गया, O हो गया और E हो गया, उसके बाद है AOC AOC, ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें कोई भी भुजा आसन नहीं है। देखो अगर यहाँ होता है इस प्रकार होता है, यहाँ COE होता है ना, जैसे ऊपर में था, ऊपर वाले में था ना कोण 2 में, तो एक उभयनिष्ठ भुजा होती तो ये एक आसन कोण होता, बट इसमें नहीं है, तो ये नहीं, क्योंकि
नहीं, क्योंकि कोणों की कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 3, क्या COE, देखो COE इस प्रकार, और EOD इस प्रकार रेखिक युग्म बनाते हैं। तो हाँ, रेखिक युग्म बना रहे हैं। देखो रेखिक युग्म कैसे बनता है, तो देखो रेखिक युग्म इस प्रकार होता है, यानी बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। ठीक है, इस प्रकार मानो एक कोण इस प्रकार होगा और एक कोण ऐसे होगा, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं, दोनों कोण इसकी विपरीत दिशा में होती है, रेखाएं विपरीत दिशा में होती है। देखो यहाँ भी विपरीत दिशा में है ना, देखो कोण, देखो ये रेखा C इस साइड जा रही है और रेखा D इस साइड, तो यहाँ क्योंकि ये आसन कोण है और इनकी कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इनके कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि देखो रेखीय युग्म में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये भी 180 डिग्री का होगा। नंबर 4, क्या BOD और DOA, देखो DOA, ठीक है, इस प्रकार संपूरक है। तो देखो हाँ, क्योंकि इनके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। देखो ये रेखिक युग्म बना रहे हैं ना, ये कोण देखो दोनों कोण, और ये रेखिक युग्म बनाएंगे तो रेखिक युग्म में कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये फिर संपूरक कोण भी होंगे, क्योंकि संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हाँ, क्योंकि इनके कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, नंबर 5 देखो, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। तो देखो यहाँ पर कोण 1, ये कोण है, इसका ऊर्ध्वाधर यानी सामने वाला कोण 4 है। तो हाँ, क्योंकि ये रेखा AB और CD के प्रतिच्छेदन से बने हैं। ठीक है, इस प्रकार ये देखो इस प्रकार बने हैं, CD में प्रतिच्छेद हो रहा है ना दोनों में, इस प्रकार, और AB में देखो ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा होता है, इस प्रकार एक रेखा जा रही है और बीच में इस प्रकार उसको प्रतिच्छेद करती हो, और ये कोण और ये कोण एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर कोण होते हैं। नंबर 6 देखो, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। तो देखो कोण 5, ये कोण 5 है, इसका सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण ये है दोनों। ठीक है, तो देखो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है, COB। ठीक है, इस प्रकार ये देखो ये बन रहा है ना कोण इस प्रकार। तो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण COB है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार बन रहा है ना, देखो ये और कोण 5 का सामने ऊर्ध्वाधर देखो ये COB, क्योंकि इसका सामने का ऊर्ध्वाधर कोण ये है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 क्वेश्चन,
पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म नंबर 1 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो देखो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं। सम्मुख कोण देखो कोण एक का कौन सा है, कोण 4। तो कोण 1 और कोण 4 ये दोनों ऊर्ध्वाधर कोण है। ठीक है, देखो इस प्रकार बन रहा है। देखो ये एक दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये और ये देखो। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, कोण 5 और कोण 2 + 3। तो उसमें है तथा कोण 5 और कोण 2 + कोण 3 दोनों एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है, देखो कोण 5 का सामने के ऊर्ध्वाधर कोण ये है और दोनों को प्रतिच्छेद हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 है रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म में देखो कौन कौन से हैं, कोण 1 और कोण 5। कोण 1 और कोण 5 देखो ये रेखा जा रही है इस प्रकार, और इस पे ये देखो इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये बिंदु में एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये बिंदु O मान लो, और एक उभयनिष्ठ भुजा है। देखो इसमें एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, तो एक ये रेखिक युग्म है। तो देखो रेखिक युग्म में कोण 1 और कोण 5 एक रेखिक युग्म है। ठीक है, और देखो तथा उसके बाद देखो कोण 5 और कोण 4 भी है। देखो ये एक रेखा जा रही है, इसमें बिंदु एक O है और एक उभयनिष्ठ भुजा है। देखो, और एक कोण ये बन रहा और एक कोण ये है। ठीक है, तो कोण 5 और कोण 4 एक दूसरे के रेखिक युग्म है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आज क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।